और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां पर्यावरण संरक्षण और बांदा को हरा भरा बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें आपको कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत बांदा शहर में एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी अमित असरी ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्रों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। बांदा में पर्यावरण संतुलन और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर आस्था और जन जागरूकता का एक अनूठा संगम देखने को मिला। मौका था वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत आयोजित भव्य रैली का। शहर के महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर ये रैली प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई कालू कुआ चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए जिले का पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरा। मुख्य विकास अधिकारी अजय पांडे, प्रभागीय वन अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत कृषि, शिक्षा और पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस मार्च में शामिल हुए। सभी ने एक सुर में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बच्चे हाथों में पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़ी तख्तियां लेकर चल रहे थे। बच्चों के इस उत्साह को देखकर बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डीएम अमित असरी ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। उन्होंने हर नागरिक से अपने बच्चों की तरह एक पौधा लगाने और पालने की अपील की। वहीं सीडीओ ने पौधों के संरक्षण पर जोर दिया, जबकि डीएफओ ने लक्ष्य के मुताबिक पौधारोपण की बात कही। इस रैली ने बांदा को हरित क्रांति का एक नया संदेश दिया है। बहरहाल बांदा में निकाली गई इस रैली ने सिर्फ सड़कों पर भीड़ नहीं जुटाई, बल्कि लोगों के दिलों में पर्यावरण के प्रति एक नई अलख जगाई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का ये वृक्षारोपण महायज्ञ आने वाले दिनों में बांदा की तपती धरती को कितना गुलजार और हरा भरा बना पाता है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे बांदा से हमारे संवाददाता अनवर रजा का। अनवर, अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज महत्वपूर्ण कदम जो है वो प्रशासन की ओर से उठाया गया है, क्या कुछ ये खबर है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पता है कि बांदा सबसे गर्म रहा। 38, 48, 37, 47 तापमान से कम रहा ही नहीं। इस चीज को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने को लेकर, हरियाली बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी अमित असेरी की पहल है। और उन्होंने आज गाजे बाजी के साथ में इन्होंने पर्यावरण और पेड़ लगाओ को लेकर एक बारात निकाली, और बारात में बच्चे तख्ती लेकर वृक्षारोपण लगाने को लेकर जागरूकता तख्तियां लगाई, और उसमें लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, एक पेड़ समाज के नाम लगाएं। तो यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने बताया है कि अगर हर परिवार के लोगों से एक अपील की जाएगी, अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि हम सबसे अपील करेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाएं, और हम उनको सरकार की तरफ से अपनी तरफ से एक पेड़ जरूर देंगे जिन्हें सही से लगाएं और उसको संरक्षित करें। हालांकि जागरूकता रैली जो निकाली है और इन्होंने जो यज्ञ किया है, आयोजन किया है, इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर जिलाधिकारी सहित तमाम लोगों ने इसकी सराहना की है, क्योंकि बढ़ते तापमान को लेकर और पेड़ की कटान को लेकर यहाँ पर लोग परेशान थे और कम पेड़ों की वजह से यहाँ पर बहुत गर्म था। और इस बात को लेकर जो जागरूकता रैली निकली है, बच्चों ने जो निकाली है, ये बहुत बड़ी पहल है और इससे कहीं ना कहीं जनता को और बांदा जनपद के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल, ऐसे में अनवर अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री का जो अभियान है एक पेड़ मां के नाम, लगातार जो है उत्तर प्रदेश में वो धरातल पर साबित होता नजर आ रहा है। और इस कड़ी में बांदा से जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं इसकी जो जागरूकता है वो बच्चों तक पहुंच चुकी है। जो बच्चे भविष्य है भारत का, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर आज काफी सजग नजर आए हैं। तो तस्वीरें काफी पॉजिटिव वे में सामने आई है। देखिए, बात हम करें बच्चों के साथ साथ जो जनता है, लोग जो अधिकारी हैं, वो द्वार द्वार तक जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। जो तख्तियों के माध्यम से इन्होंने जो आज बैंड बाजे के साथ में जो ये यज्ञ किया है, जो इन्होंने निकाला है, जो इन्होंने बारात निकाली है, ये कहीं ना कहीं लोगों के तक पहुंच रही है। और ये अभियान बराबर चलता रहेगा। और इस अभियान को तहत लोगों से और पत्रकारों से भी उन्होंने अपील की है कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाने में हमारा साथ दें और प्रयास करें कि हम यहाँ का पर्यावरण संरक्षण कर सकें।
बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो इस जागरूकता रैली के दौरान क्या निःशुल्क पौधे भी वितरित किए गए हैं आसपास के क्षेत्रों में? जी, निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में पौधे लाए गए थे। ज्यादातर जो छात्र हैं, वहां पर स्टूडेंट हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और जो चतुर्श्रेणी और कर्मचारी जो थे सरकारी, सबको एक एक पेड़ दिए गए हैं, और भी पेड़ दिए जाने की बात कही जा रही है। बराबर जिलाधिकारी इस पे वो कर रहे हैं, और इस बात को लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत खुश हैं, और इस बात को लेकर आदेश किया है कि बांदा का जो पर्यावरण है और जो हरियाली है, उस तरह को पूरा हरा भरा करने की बात कही गई। बिल्कुल, ऐसे में अनवर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से जो है लगातार हरित उत्तर प्रदेश की नींव रखी जा रही है, और इसी कड़ी में उन्होंने लक्ष्य भी रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है करोड़ों पौधे का रोपण होना है। इसी कड़ी में अगर बांदा की बात करें तो बांदा ने क्या कुछ लक्ष्य तय किया है और फिलहाल कितने लक्ष्य को वो हासिल करने में सफल हो पाया है? देखिए, जल संस्थान के अधिकारियों को जल को लेकर, पानी की व्यवस्था, वृक्षों को लेकर, और जो इसमें वन विभाग है, वन विभाग के अधिकारियों को और विकास भवन के अधिकारियों को, सारे अधिकारियों को लगाया गया है, खास करके पेड़ के लिए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के छात्रों को भी कहा गया है, बहुत सारे लोगों को कहा गया है, और इस बार कई लाख पेड़ लगाने की बात कही जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे बांदा जनपद में। हालांकि पूरा प्रयास लगा है, क्योंकि जिस तरह से कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, कमिश्नर साहब, हमारे डीएम साहब, और जो भी विकास भवन के अधिकारी हैं, एसडीएम्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक अधिकारी, बिल्कुल वो इस बात को सजग है कि यहाँ को पर्यावरण का, यहाँ का सही करना है, यहाँ की हरियाली वापस लाना है। इस बात को लेकर गंभीरता से लगे हुए हैं। कहाँ पेड़ लगाना है, उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, किन किन जगहों में पेड़ लगाना जरूर है, उसमें भी कहा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया है, वहां पर किनारे किनारे भी बहुत सारे पेड़ और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम नॉर्मल पेड़ देते हैं तो लोग केयरिंग नहीं करते हैं, हम उन्हें फलदार वृक्ष देंगे, जिससे वो लोग अपने दरवाजे लगाएंगे। इस उद्देश्य की ये फल हमको भी मिलेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जो आम जनता को पेड़ बिल्कुल बांटे अनवर, जाएंगे, जिस वो तरीके से फलदार आपने बांटे जिक्र किया कि पौधारोपण तो हो जाता है लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा जाता है और वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि उन्हें केयर नहीं मिल पाती है पर्याप्त तौर पर। तो ऐसे में इस महायज्ञ के दौरान जो रैली निकाली गई थी, तो किस तरीके से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने आम जनता को जागरूक किया है कि अगर आप पौधारोपण कर रहे हैं तो उस पौधे का ध्यान भी रखें, केयर भी करें, ताकि वो मुरझाए ना, सूखे ना और वो फलता फूलता नजर आए। देखिए, यज्ञ के माध्यम से सबसे पहला यही बात हुई है कि पहले पेड़ को बचाना कैसे। पेड़ तो हर साल लगते हैं, कागजों में भी लग रहे हैं, विदाउट कागज भी लग रहे हैं, लेकिन पेड़ को बचाया नहीं जा सका। इस बात को लेकर खास करके इस बार जब जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने खास करके कहा है कि जिन पेड़ों को लगाया जाएगा उनको संरक्षित करने के लिए, उसको बिल्कुल अनवर, अगर बात करें तो जनपद बांदा में ये जो नई शुरुआत हुई है काफी सराहनीय है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।